मैं अधिवक्ता उमेश सुमन आज आपके समक्ष कानून की जानकारी विस्तृत करूंगा। जिस कानून की जानकारी मैं आपके समक्ष विस्तृत करूंगा वो कानून और वो एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। ये एक्ट हमारे पार्लियामेंट में पास हुआ। पास होने के बाद पूरे हिंदुस्तान में प्रचलित हुआ और सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था कि ये कानून हमारे समाज और हमारे कंट्री में बने और पार्लियामेंट में पास हुआ। ये कानून इसलिए बना कि हमारे समाज में करप्शन को किस तरह से रोका जाए और करप्शन की रोकथाम किस तरह से किया जाए, क्योंकि करप्शन का मतलब है कोई भी एक्ट होना दैट मीन्स विच टेक प्लेस ड्यू टू डिसऑनेस्टली और fraudulently in taking a illegal gratification from the people। और एक जो इसमें एंड ये कानून इसलिए भी बना कि हमारे समाज में एक सही डायरेक्शन मिल सके पब्लिक सर्वेंट्स को और किसी तरह के भी कोई कोताही ना हो समाज में काम करते वक्त समय, क्योंकि जब पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी निभाते हैं तो वो कोई भी इलीगल तरह से किसी से ग्रेटिफिकेशन ना ले। ग्रेटिफिकेशन का मतलब है कि वो दे आर नॉट टेकिंग अ मनी फ्रॉम द पीपल रिगार्डिंग डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ वर्क। तो इसके तहत ये कानून का एक स्तंभ बना और ये हमारे पार्लियामेंट में पास हुआ। 39th ईयर ऑफ रिपब्लिक डे के टाइम ये पास हुआ। और उसके बाद ये सबसे बड़ा इसलिए पास हुआ क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ ब्राइड एंड करप्शन रैम्पेंट अमंग द पब्लिक सर्वेंट। जो ये पब्लिक सर्वेंट में रैम्पेंट हुआ करप्शन को उसको रोकने के लिए ये बना। और इट इज अ सोशल लेजिस्लेशन एंड टू कर्ब द इलीगल एक्टिविटीज ऑफ द पब्लिक सर्वेंट and is to be designated to be liberally constructed objective। और इसमें केस भी था स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस राम सिंह 2000 CRLJ 1401 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 1401। और इसमें जो जजेस की पावर अपॉइंट होती है वो ऑन द बेसिस ऑफ नोटिफिकेशन होती है। ऑन द बेसिस ऑफ नोटिफिकेशन होने के बाद इसमें जो भी व्यक्ति करप्शन करता है, करप्शन के बाद जब इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन होने के उपरांत कौन जजेस में अपॉइंट किए जाते हैं। जो जजेस में अपॉइंट किए जाते हैं वो है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज। इसमें अपॉइंट किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन कौन करता है? दैट इज डन बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट to appoint the judge to conduct the sort of illegal gratification which has been taken by the public servant at that time। तो ये भी एक इसमें कानून का एक पहल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 98 टू एक्ट फॉर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन एक्ट टू कॉम्बाट अ करप्शन इन गवर्नमेंट एजेंसीज एंड पब्लिक सर्वेंट बिजनेस। गवर्नमेंट एजेंसीज में और पब्लिक के जो बिजनेस है, बिजनेस इन इंडिया जो भी बिजनेस है उसको रोकने के लिए ये कानून हमारे देश में पास हुआ। और पास होने के बाद ये एक स्तंभ हमारे लिए साबित हुआ। पावर एंड प्रोसीजर ऑफ स्पेशल जजेस। स्पेशल जजेस में टेक अ कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस without accusing being committed to him for trial and trial। The accused person shall follow the process prescribing by the code of criminal procedure में जो दिया है उसको वो प्रिस्क्राइब करते हैं। स्पेशल जज में विद द व्यू ऑफ obtaining the evidence of any person supposed to be taken a gratification। और
जो इसमें सजा का प्रावधान दिया गया है, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज दैट हैज बीन ऑलरेडी मेंशन्ड इन द एक्ट, वो भी एक्ट में मेंशन किया गया। वो क्या मेंशन किया गया है उसके बारे में भी मैं आपको कुछ जानकारी दूंगा। वो है पब्लिक सर्वेंट टेकिंग अ ग्रेटिफिकेशन अदर देन अ लीगल remuneration in respect of office at everybody expected to public servant accept or obtain from any himself कि कोई भी पैसा लेना और पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, ये भी एक कानून की एक कोताही मानी गई है। ग्रेटिफिकेशन में बी कॉन्टेक्ट टू मैन ऑफ पेमेंट फॉर गिविंग द सेटिस्फेक्शन टू अदर पीपल, कि अपना काम करवा देना और उसके बारे में एक आप you have to pay the money the work which you have done at that time and you have to provide the money to the public servant। तो ये भी एक तरह का फ्रॉडुलेंट है, डिसऑनेस्टली है। और इससे क्या होता है कि हमारे समाज में करप्शन फैलती है। करप्शन एक इस तरह से फैलती है कि दीमक की तरह पूरे संसार और पूरे हिंदुस्तान में फैलती गई, और उसको रोकने के लिए ये कानून लागू किया गया। कानून लागू होने के बाद बहुत सारे केसेस हमारे सामने ऐसे भी आए जिसमें कुछ लोग पकड़े भी गए ग्रेटिफिकेशन लेते हुए, और या कुछ लोग इलीगल मनी का आदान प्रदान इधर उधर करते हुए भी पकड़े गए। तो ये एक कानून की